हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं प्रॉफिट क्लास के ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जहाँ पे मूल्य और वस्तु दोनों दिया हुआ हो। जो वस्तु दी हुई हो उसका मूल्य भी दिया हुआ हो। सबसे पहले रेशियो बनाएंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे, रुपए, और जो वस्तु होती है उसको लिखेंगे। पहले हम मूल्य और वस्तु लिख लेंगे। पहला मूल्य और वस्तु, दूसरा मूल्य और वस्तु लिख लेंगे। तो पहला क्या है, पहला मूल्य क्या है 10 रुपये और वस्तु क्या है खिलौना 15 रुपये। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं 10 और 15। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है 15 रुपये मूल्य और 10 रुपये खिलौना। तो यहाँ पे हम मूल्य 15 रुपये लिखेंगे और वस्तु क्या कितना दिया हुआ है 10 रुपये दिया हुआ है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आएगा, और 15 का 15 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आएगा। 25 आया। पहला जो आता है यह सीपी आता है इस तरह से करने के बाद, और दूसरा जो आता है वह एसपी आता है। तो यहाँ से हम लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीपी है और एसपी है। सीपी जो है वह 100 है, एसपी कितना है 225 है। तो वह एसपी कितने में बेच रहा है 225 में बेच रहा है। तो जब आप 225 में से 100 से माइनस करोगे तो उसका लाभ क्या आएगा 125 आएगा। और नीचे क्या है, नीचे हम लिखेंगे सीपी। हमेशा लाभ जो होता है सीपी पे होता है। सीपी 100 है और वहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 125 बचेगा। तो 125 क्या हुआ, उसका प्रॉफिट आया, लाभ हुआ। 125% का उसका लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख के उसका लाभ, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखकर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो 125% का उसे लाभ हुआ। सुनीता ने 80 टाफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम इसे भी उसी तरह से लिखेंगे। सब मूल्य और वस्तु का सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। मूल्य और वस्तु, मूल्य क्या है 5 दिया हुआ है और वस्तु क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। और दूसरी बार मूल्य 4 दिया हुआ है और वस्तु क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा। तो पहला जो होता है ये सीपी होता है और दूसरा जो होता है यह एसपी होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 15 में वह खरीदा, 15 उसका सीपी आया, 16 एसपी आया। तो सीधा उसे 9 रुपये की हानि हुई। 9 रुपये की हानि उसको किस पे हुई, सीपी पे। सीपी क्या है 25 है और उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 जो है ये 25 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और जब हम 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो यह कितना आएगा 36 आएगा, 36%। अब 36% क्या 36% इसको हानि हुई है। वो कैसे, सीपी उसका 25 था और एसपी उसका 16 था। तो जब 25 में खरीदा 16 में बेचा तो उसे घाटा हुआ। ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले मूल्य लिख लेते हैं और वस्तु लिख लेते हैं। पहले रुपये 15 था और वस्तु 4 था, फिर दूसरी बार उसका रुपये 4 था और वस्तु 5 था। उसके बाद हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पहला जो आता है वह सीपी आता है और दूसरा जो आता है वह उसका एसपी आता है। तो 25 के वस्तु को जब वह 16 में बेचा उसको 9 रुपये की हानि हुई। किस पे हुई, सीपी पे। सीपी उसका 25, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। तो जब वो ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो उसे हानि हुई। रमेश ने कुछ वस्तुएं 15 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले उसका मूल्य और वस्तु लिखेंगे। पहला उसका मूल्य 5 है और वस्तु क्या है 4 है, और दूसरे में क्या बोल रहा है कि उसका मूल्य जो है वो 8 है और उसका वस्तु क्या है 6 है। तो यहाँ पे अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पहला जो होता है वो सीपी आता है, दूसरा एसपी आता है। 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 छंग 30 आ जाएगा, और दूसरे में
8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 32 आ जाएगा। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 2 ज़्यादा में बेच रहा है। और किस पे ज़्यादा बेच रहा है, सीपी पे। सीपी को हम नीचे लिखते हैं और वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 200 आएगा, नीचे 30 आएगा। जब 200 में 30 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% क्या आएगा, इसका लाभ आएगा। 30 में खरीद कर वह 32 में बेच रहा है तो उसे 2 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, 30 पे हो रहा है। तो जब हमने वहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया तो उसे टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 6 सही 2/3% का लाभ हुआ।